नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस। यूडाइस प्लस आपको किस प्रकार फिल करनी है। जितने भी इसमें जो डाटा कैप्चर फॉर्मेट हैं 1 से लेकर 12 तक, वो पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वार पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। वीडियो सभी जो स्कूलें हैं PS, UPS, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी स्कूलों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इसमें पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी। कंप्लीट पूरा वीडियो आपको देखना है। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले अपना जो है ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र में आपको यहाँ पर देखिए सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर इसी सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर यूडाइस प्लस, देखिए यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आपको जो है यहाँ पर टाइप करना है, यूडाइस प्लस। जैसे आप इस पर टाइप करते हैं तो देखिए इस प्रकार यूडाइस आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन मिलता है udaisplus.government.in, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको इस प्रकार यहाँ पर यूडाइस प्लस जो है ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आता है लॉगिन का। देखिए यहाँ पर इसी लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर यूडाइस प्लस डाटा एंट्री लॉगिन फॉर जो 21-22 है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट स्टेट, आपको यहाँ पर जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर सारे स्टेट आपके सामने ओपन हो जाते हैं और आप जिस भी स्टेट के हैं वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। देखिए मैं यहाँ पर अभी राजस्थान की बात कर रहा हूँ तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको गो का बटन नज़र आ रहा है, इसी गो वाले बटन पर आपको क्लिक। तो देखिए जैसे आपने सर्च किया तो आपके सामने यहाँ पर लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए लॉगिन फॉर रिसेप्ट डाटा एंट्री एंड मॉनिटर। यहाँ पर देखिए यूजर नेम, यहाँ पर यूजर नेम में आपको अपने विद्यालय के डाइस कोड जो है भरने हैं और यहाँ पर पासवर्ड आपको भरना है और पासवर्ड भरने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा भर के लॉगिन कर लेना है। अगर आप यहाँ पर अपने पासवर्ड भूल चुके हैं और आपको पासवर्ड फॉरगेट करना है तो आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करके आप जो है अपने पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपको फॉरगेट पासवर्ड की पूरी प्रक्रिया जाननी है तो ऊपर मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा, यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आपके यहाँ पर जो फॉरगेट पासवर्ड करने पर जो आपको मैसेज अपने मोबाइल नंबर पे मिलेगा, वो मोबाइल नंबर अगर आप यहाँ पर जो है चेंज हो चुके हैं या उनका आपको पता नहीं है तो आपको इस स्थिति में क्या करना है। यहाँ पर देखिए ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MIS कैन बी कॉन्टैक्ट इन केस द स्कूल यूजर फॉरगेट दियर जो यूजर नेम है पासवर्ड है। अगर आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड जो है भूल चुके हैं और आपका अगर कॉन्टैक्ट नंबर जो मोबाइल नंबर है, देखिए यहाँ पर चेंज मोबाइल नंबर चेंज हो चुके हैं तो आपको ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MIS जो CBO है वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ब्लॉक जो MIS है CBO में वहाँ पर आपको संपर्क कर लेना है। वहाँ से आप इसको जो है पासवर्ड को फॉरगेट करवा सकते हैं, रीसेट करवा सकते हैं और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो लॉगिन ID और पासवर्ड डालकर जो है कैप्चा भरकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए जैसे आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको अपने विद्यालय की डिटेल ऊपर नज़र आ जाती है। यहाँ पर देखिए जो आपकी संस्था प्रधान उनका नाम है और यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर है और जो स्कूल यूजर हैं, लॉगिन टाइम वगैरह सभी यहाँ पर दे रखा है। स्कूल की यहाँ पर नाम दे रखा है, यूडाइस कोड दे रखा है और स्कूल की कैटेगरी कौन सी है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, जो भी कैटेगरी है आपके विद्यालय की वो सभी कैटेगरी यहाँ पर आपके सामने शो हो जाती है। इसके बाद आपको देखिए नीचे चलना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर रोल दे रखा है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द डिसेप्ट जो आपको फिल करना है उसके इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप। और आप यहाँ पर यूजर मैनुअल फॉर यूडाइस प्लस सॉफ्टवेयर का देखना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। और जो आपको डिसेप्ट फिल करना है, डाटा फिल करना है, देखिए यहाँ पर क्लिक हियर टू ओपन डिसेप्ट टू फिल द डाटा, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट्स जो आपको नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए आपको बी इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर सबमिटिंग डाटा, रिसेप्ट वुड बी अपेयर्ड एज पर द बिलो क्राइटेरिया ओनली। तो देखिए यहाँ पर स्कूल नेम है, स्कूल कैटेगरी है, लोवेस्ट क्लास, हाईएस्ट क्लास है और स्कूल मैनेजमेंट है। इफ एनी जो आपको यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी फाउंड पाती हैं तो प्लीज़ रीच आउट द यूर रेस्पेक्टिव ब्लॉक MIS फॉर द करेक्शन। अगर आपको इनमें किसी भी प्रकार का करेक्शन करवाना है, जैसे नाम है, स्कूल की कैटेगरी है और लोवेस्ट हाईएस्ट क्लास है और स्कूल मैनेजमेंट संबंधी कोई भी
जो करेक्शन आपको करवाना है तो आप यहाँ पर जो ब्लॉक MIS है उससे संपर्क करके इसको सही करवा लें। उसी के बाद आपको जो है DCF फिल करना है। जैसे भी बहुत सारे साथियों के जो विद्यालय हैं, जैसे PS UPS हो चुके हैं या UPS से माध्यमिक उच्च माध्यमिक हो चुके हैं, तो उनको जैसे यहाँ पर चेंज करवाना है तो वो पहले ब्लॉक पर संपर्क करके जो है उसमें करेक्शन करवा लें। उसी के बाद आपको DCF यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर ओके का बटन दे रखा है, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो देखिए अब यहाँ पर देखिए जैसे आपने ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने देखिए डाटा कैप्चर फॉर्मेट, आपको ये सभी जो यहाँ पर फॉर्मेट दे रखे हैं ये फॉर्मेट आपके यहाँ पर खुलेंगे अलग अलग तरीके से। देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो बॉक्स बने हुए हैं इसी तरीके से आपके यहाँ पर फॉर्म जो है खुलेंगे और आपको उसको फिल करना है। यहाँ पर देखिए स्टेटस अभी है नॉट सर्टिफाइड, ये अभी यहाँ पर सर्टिफाइड नहीं हुआ है। जैसे आपका ये जो यूडाइस है आप इसको फिल कर देंगे, इसके बाद ये ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट से जो सर्टिफाइड होगा उसके बाद यहाँ पर सर्टिफाइड जो ग्रीन कलर में लिखा आएगा। और ओवरऑल स्टेटस अभी यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी यहाँ पर जो यूडाइस है आप भर रहे हो तो ये जैसे आप इसको भरना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस बता देगा। अगर आपने इसको स्टार्ट नहीं किया तो नॉट स्टार्टेड यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ से आप चाहे तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। आपको देखिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दो प्रकार की लैंग्वेज दे रखी है। मैं आपको यहाँ पर जो है हिंदी में करके बता देता हूँ कि हिंदी में आपको किस प्रकार फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज मैंने कर दी है। इस प्रकार आप देखिए यहाँ पर स्थिति जो है प्रमाणित नहीं है और कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार आपको सूचना यहाँ पर नजर आएगी। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है DCF क्रमांक दे रखे हैं। यहाँ पर जितने भी DCF क्रमांक है जो मैंने ऊपर आपको बताए थे बॉक्स में वो सभी DCF क्रमांक यहाँ पर दे रखे हैं। प्रपत्र का नाम है, जिनमें क्या जानकारी आपको फिल करनी है वो सभी यहाँ पर देखिए। और प्रपत्र की स्थिति यहाँ पर दे रखी है। देखिए अभी यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है तो ये स्थिति है। जैसे आप इसको स्टार्ट कर देते हैं भर देते हैं तो यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा आएगा। और अगर आप इसमें संशोधन करते हैं तो यहाँ पर लास्ट में आपके संशोधन की भी जो है वो चीज़ें आपके यहाँ पर शो होगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप इसको पूरे देख ले, आप यहाँ पर DCF क्रमांक ये जो भी हैं आपको सबको फिल करना है। मैं आपको एक एक करके पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट से ही आपको शुरू करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है खंड 1 स्कूल प्रोफाइल, स्थान संरचना प्रबंधन और शिक्षा का माध्यम। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है 1.9 स्थान का विवरण। यहाँ पर स्कूल मूल विवरण अपडेट करें। अगर आपको स्कूल का मूल विवरण में अपडेट करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसी पर क्लिक करना होगा। और यहाँ से आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जानकारी खुल जाती है। यहाँ पर देखिए स्कूल के प्रमुख का विवरण आपको बनना होगा। तो यहाँ पर देखिए स्कूल के प्रमुख प्रभारी का प्रकार आपको यहाँ पर चुन लेना है। देखिए यहाँ पर हेड मास्टर प्रिंसिपल जो भी हैं, असिस्टेंट हेड मास्टर, वाइस प्रिंसिपल, यहाँ पर देखिए एक्टिंग हेड टीचर, इंचार्ज फ्रॉम अदर स्कूल, इंचार्ज फ्रॉम ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट अदर, जो भी स्थिति हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए स्कूल के प्रमुख का नाम जो भी है वो आपने ऊपर जो भी सेलेक्ट किया उसके हेड टीचर का नाम। और यहाँ पर देखिए स्कूल के प्रमुख के मोबाइल नंबर हैं। और यहाँ पर नीचे देखिए स्कूल के जो संपर्क विवरण है वो आपको यहाँ पर भर देना है। स्टडी कोड, स्कूल का फ़ोन लैंडलाइन है या स्कूल मोबाइल नंबर हैं, स्कूल की ईमेल है, यहाँ पर देखिए स्कूल की वेबसाइट हैं। ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। यहाँ पर साइड में आपको स्कूल की स्थापना का वर्ष है वो दे रखा है। देखिए अगर इसमें आपको करेक्शन करना है तो यहाँ से करेक्शन कर ले, बाकी अगर सही है तो रहने दे। लास्ट में आपको नीचे जमा करे का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है जमा करें, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से अपनी जानकारी जो है अपडेट कर लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है DCM क्रमांक जो है 1.10 से 1.27 तक। इसमें देखिए मूल विवरण, श्रेणी प्रबंधन, संबंधता, बोर्ड आदि, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण सूचना है वो आपको जो है अपडेट कर लेनी है। यहाँ पर देखिए स्कूल संपर्क विवरण है, प्रधानाचार्य प्रभारी का विवरण है, स्कूल का स्थापना वर्ष है और संबंधता बोर्ड विवरण है। अगर आप इनको जो अपडेट नहीं करेंगे तो ये जो आप फिल करेंगे DCF उसमें ये चीज़ें खाली शो होगी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपडेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और इसी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपडेट कर लेनी है। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर ठीक वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके सामने पहले तो नोटिफिकेशन नज़र आता है जो रेड कलर में है। यहाँ पर देखिए जो भी ये जानकारी है, स्कूल श्रेणी, निम्नतम उच्चतम कक्षा हैं, पूर्व प्राथमिक खंड और स्कूल का प्रकार, स्कूल का प्रबंधन। तो यहाँ पर ये चीज़ें सही करने के लिए आपको जो है जिला MIS और ब्लॉक MIS इन पर संपर्क कर आपको इनको संशोधित करवा लेना है अगर इसमें कुछ परिवर्तन है तो। और अगर नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे बढ़ना है।
यहाँ पर देखिए स्कूल संपर्क विवरण है, तो यहाँ पर एसटीडी कोड, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्कूल की वेबसाइट अगर आपने अपडेट की है तो यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपने मोबाइल नंबर ही अपडेट कर रखे तो सिर्फ मोबाइल नंबर ही शो होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे जो प्रधानाचार्य प्रभारी है उसका विवरण यहाँ पर आ जाएगा। मैंने बताया था कि आपको यहाँ से अपडेट कर लेना, अपडेट करने के बाद यहाँ पर डिटेल शो हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्कूल की कैटेगरी की होगी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद देखिए जो भी आपकी निम्नतम उच्चतम कक्षाएँ हैं वो यहाँ पर शो हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए क्या प्री प्राइमरी सेशन आंगनबाड़ी के अलावा स्कूल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आंगनबाड़ी के अलावा अगर प्री प्राइमरी सेशन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर एस होगा, अन्यथा यहाँ पर अगर नहीं है तो नहीं पर आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्कूल का प्रकार, जो भी आपकी स्कूल की स्थिति है वो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए अभी यहाँ पर को एजुकेशन है तो को एजुकेशन होगा, और जो भी आपकी स्कूल है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, जो भी आपकी स्कूल का प्रकार है। स्कूल का प्रबंधन कैसा है तो देखिए यहाँ पर लोकल बॉडी या जो भी हैं वो यहाँ पर शो हो जाती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रतिवादी विवरण, प्रतिवादी इस फॉर्म को वास्तव में भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, अगर कोई यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति है उसका विवरण भी आपको यहाँ पर भरना है। जैसे प्रतिवादी का प्रकार यहाँ पर देखिए, जो जिम्मेदार हैं हेड ऑफ इंचार्ज जो भी है उसको सिलेक्ट कर ले यहाँ से। इसके बाद देखिए प्रतिवादी का नाम और मोबाइल नंबर है यहाँ पर दे रखा है। इस फॉर्म को वास्तव में भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ही आपको यहाँ पर जो है उनकी जानकारी यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कक्षा के अनुसार अनुभागों की संख्या, यदि कक्षा में कोई अनुभाग नहीं है तो केवल आपको यहाँ पर एक दर्ज करना है। अनुभाग मतलब यहाँ पर जो सेक्शन चलते हैं क्लासों में वो आपको यहाँ पर भरने हैं। तो देखिए यहाँ पर पूर्व प्राथमिक आपकी है नहीं तो यहाँ पर ब्लर हैं, यहाँ पर आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पर देखिए जो भी कक्षाएं हैं उनमें अनुभागों की संख्या आपको यहाँ पर भर देनी है। अगर अनुभाग नहीं है तो आपको यहाँ पर एक एक भर देना है, और यहाँ पर कक्षाएं दे रखी हैं वो आपको भर देनी है अगर अनुभाग है तो, और अनुभागों की संख्या भी आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। स्कूल का स्थापना वर्ष यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपने फिल किया है तो। और यहाँ पर देखिए स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष भी यहाँ पर जो है आ चुका है। इसके बाद देखिए नीचे यहाँ साइड में देखिए आपको जो 1.21 है, क्या ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल हैं, अगर हाँ तो हेस कर देना है, अन्यथा आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर हाँ करते हैं तो ये जो जानकारी है आगे की यहाँ पर आपको भरनी होगी। इसके बाद देखिए ये जो स्कूल हैं ये शिफ्ट में चलने वाले स्कूल हैं, अगर शिफ्ट में चलती है तो यस कर देना है, अगर नहीं चलती है तो आपको नो पर ही क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर 1.23 में क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है, अगर स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है तो आपको यस करना है, अन्यथा आप यहाँ पर नो पर जो है टिक आप यहाँ पर कर दें। इसके बाद देखिए क्या ये आवासीय स्कूल है, अगर ये आवासीय स्कूल नहीं तो आपको यहाँ पर जो है नॉन रेजिडेंटल, देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन नज़र आते हैं, कम्प्लीटली रेजिडेंटल और एक पेटेंटली रेजिडेंटल और नॉन रेजिडेंटल। तो आपका विद्यालय नॉन जो रेजिडेंटल हैं। इसके बाद देखिए यदि अगर आप यहाँ पर पूर्ण आवासीय, आंशिक रूप से आवासीय, अगर यदि एक भरते हैं तो यहाँ पर आपको इसको जो है सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद देखिए यदि आप यहाँ पर 3 यानी कि गैर आवासीय, क्या कोई छात्र आवास है, अब आपने यहाँ पर 3 भरा है तो देखिए यहाँ पर क्या कोई छात्र आवास है जहाँ इस स्कूल के अधिकांश छात्र रहते हैं, अगर यहाँ पर छात्र आवास है और स्कूल के छात्र रहते हैं तो आपको यहाँ पर एस करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर एस करते हैं तो छात्र आवास का प्रकार भी आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोर्डिंग छात्र आवास आवासीय सुविधाएं निम्नलिखित चरण स्तर के लिए उपलब्ध हैं, तो यहाँ पर जो बोर्डिंग छात्र आवास आवासीय सुविधाएं हैं अगर उपलब्ध हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नहीं करना है। जैसे आप नहीं करेंगे तो यहाँ पर देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या आपसे ये पूछेगा नहीं, यहाँ पर ब्लर हो जाता है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको संख्या भी भरनी होगी, इस प्रकार आपको भर लेना है। इसके बाद देखिए अगर आपका उच्च प्राथमिक विद्यालय तो आपको यहाँ पर भरना होगा, उच्च प्राथमिक विद्यालय में संख्याएँ हैं तो, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं पर टिक कर देना है सिंपल। देखिए आपका विद्यालय यहाँ पर पीएस है तो आपको जो ऑटोमेटिक हैं ये ब्लर आ रहे हैं, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक और जो उच्च माध्यमिक हैं। और अगर आपके विद्यालय उच्च माध्यमिक या माध्यमिक है तो आपकी भी यहाँ पर जानकारी फिल आपको कर देनी है। इसके बाद देखिए 1.25 में क्या ये अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल हैं, अगर ये देखिए यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सब ब्लर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो आपके यहाँ पर खुले होंगे। इस प्रकार पूरी जानकारी फिल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है जमा करें और अगला, आपको यहाँ पर जमा करें और अगला पर क्लिक कर लेना है। अब मैं देखिए अब यहाँ पर जो आगे वाला है इस पर आपको क्लिक कर देना है, जमा करें और अगला पर।
इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें देखिए आपको यहाँ पर 1.28 में क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, तो आपको यहाँ पर एस पर क्लिक कर देना है। अगर मातृभाषा में नहीं पढ़ाया जाता है तो आप यहाँ पर नहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकतर जो स्कूल है सब में मातृभाषा में ही पढ़ाया जाता है, तो आपको यहाँ पर एस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर 1.29 में स्कूल में पढ़ाने का माध्यम किसी विशेष माध्यम में पढ़ाए जाने वाले छात्रों की संख्या के अनुसार घटते क्रम में माध्यमों यदि एक से अधिक का उल्लेख करें तो सबसे बड़ा माध्यम पहले आना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर अलग अलग माध्यम आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे माध्यम 1 है तो यहाँ पर देखिए 0-4 हिंदी है, माध्यम 2 में देखिए 19 जो इंग्लिश है, और अगर माध्यम 3 आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपको माध्यम 3 है जैसे संस्कृत, उर्दू देखिए वो है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। अगर माध्यम 4 हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि 99 अन्य माध्यम है तो कृपया उल्लेख करें। इसके बाद देखिए यहाँ पर विषय जो 1.30 है, विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा 3 भाषाओं का नीचे उल्लेख आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर नीचे एक विषय के रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषा यहाँ पर आ जाएगी। तीनों विषय देखिए अलग अलग 0, 4, 19 और यहाँ पर 99 मैंने सेलेक्ट कर रखा है। और यहाँ पर देखिए कक्षाएं जिनमें भाषाएं सिखाई जाती है वो कक्षाएं आप यहाँ से चुन लें। इसके बाद देखिए जो प्राइमरी हैं उनके लिए भी ये कक्षाएं चुनने का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर कक्षाएं चुन ले आप कौन कौन सी कक्षाओं में ये भाषाएं पढ़ाई जाती है। जैसे मान लीजिए कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 सभी में पढ़ाई जाती हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सभी कक्षाएं आ चुकी हैं और लड़के लड़कियाँ और ट्रांसजेंडर जो है उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसी प्रकार यहाँ पर जो इंग्लिश है और अन्य भाषाएँ हैं वो सभी आप यहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ हैं कक्षाएँ सेलेक्ट करके कंप्लीट इसको कर लें। इसके बाद देखिए जो नीचे है 1.33 यहाँ पर देखिए नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से दूरी किमी में आपको यहाँ पर भरना है। उदाहरण के रूप में 2.6 आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्राथमिक स्कूल अनुभाग में है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास कोई स्कूल है प्राथमिक स्कूल उसकी संख्या मतलब जो किमी है उसकी दूरी आपको यहाँ पर भरनी है। तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में 2.6 किमी है तो आप यहाँ पर 2.6 किमी भर दें, और 4 हैं 4 भर दें। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल आ रही है। देखिए जो आपने पिछली बार भरा होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी। और इसके बाद देखिए यहाँ पर स्कूल के रास्ते में सभी प्राकृतिक मानव निर्मित बाधाओं जैसे राजमार्ग, ट्रेन लाइन आदि के लिए छूट के बाद दूरी को पैदल दूरी में रूप में परिभाषित किया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1.34 है, क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुँचने योग्य सड़क है। तो अगर है तो यस कर दें, नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो 1.35 है इसमें शिक्षण दिवसों की संख्या आपको गत शैक्षिक वर्ष 20-21 की भरनी है। तो यहाँ पर आपका विद्यालय प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है, उनकी संख्या आप यहाँ पर जो है भर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे 1.36 बच्चों के लिए औसत स्कूल समय प्रतिदिन बच्चों के स्कूल में ठहरने के घंटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए 5 जो है 5 घंटे और 40 मिनट यहाँ पर निर्धारित किया गया है बच्चों के लिए, तो आपको भरना है। और यहाँ पर देखिए अध्यापकों के लिए भी औसत कार्य समय प्रतिदिन अध्यापकों की स्कूल में ठहरने की घंटों की संख्या वो भी 5.40 यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो अभी यहाँ पर 5.40 जो है भर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या स्कूल में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी लागू किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके विद्यालय में सीसी लागू है तो देखिए यहाँ पर आपके विद्यालय का जो स्तर है वो आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या सीसी को लागू किया जा रहा है तो आपको एस कर देना है, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दें। वर्ष के दौरान किए गए आकलनों की संख्या, आपने वर्ष के दौरान कितने आकलन किए उनकी संख्या आप यहाँ पर भर दें। इसके बाद देखिए यदि सीसी किसी भी ग्रेड में लागू किया जा रहा है तो यहाँ पर देखिए क्या छात्रों का संचय रिकॉर्ड रखा जा रहा है, तो रखा जा रहा है तो यस कर दें, अन्यथा नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। यदि हाँ तो यहाँ पर देखिए छात्रों के संचय रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जा रहा है, तो यहाँ पर साझा किया जा रहा है तो इस पर क्लिक कर दें। मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, स्कूल, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। अगर स्कूल के द्वारा ही किए जा रहे हैं तो स्कूल पर क्लिक कर देना है, और राज्य, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आइटम सेट किए जा रहे हैं तो आप यहाँ पर उस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर देखिए शैक्षिक सत्र कब से शुरू होता है, तो माँ बताइए आपका जो भी शैक्षिक सत्र शुरू होता है जैसे मई महीने से शुरू होता है तो मई महीना आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको सारी जानकारी फिल करने के बाद जमा करें और अगला, आपको यहाँ पर जो है जमा करें अगला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1.41 क्या आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल के परिसर के अंदर स्थित हैं। अगर स्थित है तो हाँ पर क्लिक कर दे, नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर स्कूल की जो आंगनबाड़ी है उसकी जानकारी आपको फिल करनी है। अगर आप यहाँ पर 3-2 जो भी आंगनबाड़ी है उनकी जानकारी आप यहाँ फिल कर दें। आंगनबाड़ी केंद्र का कोड का नाम यहाँ पर आ जाएगा, केंद्र कोड और नंबर जो है
अब यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों में कुल बच्चे लड़के लड़कियों की संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित है, अगर प्रशिक्षित हैं तो आपको यहाँ पर एस पर क्लिक कर देना है, और नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आंगनबाड़ी हैं उसमें पर्याप्त शैक्षिक खिलौने, कठपुतली, खेल, बोर्ड गेम आदि हैं, तो अगर हाँ तो 1 पर क्लिक करना है, और नहीं है तो 2 पर आपको क्लिक करना है। ऐसे अगर आपके यहाँ पर आंगनबाड़ी ज़्यादा संचालित है तो उनकी भी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद देखिए क्या बाल वाटिका स्थित यानी कि को लोकेटेड आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है, तो यहाँ पर अगर की जा रही है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नहीं पर क्लिक यहाँ पर कर देना है। इसके बाद देखिए क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, अगर बाहर वाले बच्चे हैं और यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नहीं करना है। अगर आप नहीं करते हैं जब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं तो देखिए विशेष प्रशिक्षण का ब्यौरा आपको देना होगा। वर्तमान वर्ष 21-22 में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित छात्रों की संख्या लड़के लड़कियाँ कितने हैं। गत शैक्षिक वर्ष 20-21 में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित छात्रों की संख्या यहाँ पर आपको देनी होगी, और गत शैक्षिक वर्ष 20-21 में विशेष प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्र छात्रों की संख्या आपको यहाँ पर भरनी होगी। विशेष प्रशिक्षण कौन आयोजित कराता है उसका चयन आपको करना होगा। विशेष प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया जाता है उसका चयन करना होगा। दिए जा रहे विशेष प्रशिक्षण का प्रकार भी आपको यहाँ पर चयन करना होगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 1.44 है। वर्तमान वर्ष 21-22 में उपचारात्मक शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों की संख्या, कोई विद्यार्थी उपचारात्मक शिक्षा ले रहा है तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है, और अगर नहीं ले रहा है तो आप यहाँ पर 0 रहने दें। शिक्षा में सुधार वर्दी यानी कि लर्निंग एनहांसमेंट के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र, तो यहाँ पर शिक्षा में सुधार वर्दी के लिए कोई छात्र भाग ले रहे हैं तो उनकी संख्या आपको फिल करनी है, अगर नहीं ले रहे हैं तो आप यहाँ पर 0 रहने दें। गत शैक्षिक वर्ष 20-21 के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा, यहाँ पर विद्यालय में जितने भी निरीक्षण हुए उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे देखिए यहाँ पर शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या कितनी थी, यहाँ पर देखिए CRC हेड समय के द्वारा दौरों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पर बननी है। खंड स्तरीय अधिकारी यानी कि BRC BO द्वारा दौरे की संख्या वो आपको बननी है। जिला और राज्य स्तरीय अधिकारियों के द्वारा अगर दौरा किया गया है तो उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। यहाँ पर देखिए 1.46 में क्या RT मापदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंध समिति का गठन किया गया है तो आपको इस पर क्लिक कर देना, नहीं किया गया है तो नहीं पर क्लिक कर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या समग्र शिक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, अगर यहाँ पर किया गया है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर तो SMC के समान अगर कोई दूसरी है तो उसका जो है यहाँ पर अभी ब्लर ये ऑटोमेटिक आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर यदि क या और ख आपने एक हाँ किया है तो देखिए यहाँ पर गत शैक्षिक वर्ष 20-21 में आयोजित SMC SDMC बैठकों की संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। इसके बाद देखिए क्या SMC SDMC ने स्कूल विकास योजना तैयार की है तो आपको इस कर देना है, नहीं की है तो नहीं कर दें। अगर आपने यहाँ पर जो तैयार की है तो वर्ष का उल्लेख भी आपको करना है कि आपने विकास योजना कौन से वर्ष में तैयार की। इसके बाद देखिए क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है तो इस करना है, नहीं किया हुआ है तो नहीं पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए ख क्या स्कूल ने अपनी अकादमिक समिति का गठन किया है तो कमेटी अगर आपने बना रखी है तो यस कर दें, नहीं किया है तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए C नंबर पर क्या स्कूल ने अपने अभिभावक जो PTA का गठन किया है तो यहाँ पर अगर PTA का आपने गठन कर रखा है अभिभावक अध्यापक संस्था का तो यस करना है, अन्यथा नहीं कर दे। यदि एक हाँ तो गत शैक्षिक वर्ष 20-21 में आयोजित PTA बैठकों की संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर देखिए क्या स्कूल में बहु कक्षा कक्ष हैं तो हाँ, अगर है तो हाँ पर क्लिक कर दे, नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। यदि एक आपने भरा है हाँ भरा है तो एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाए जाने वाले बच्चों की संख्या और कक्षाएँ, तो यहाँ पर देखिए एक साथ पढ़ाई जाने वाली कक्षाएँ, तो यहाँ पर कक्षाओं का चयन कर लेना है। जैसे मान लीजिए पहली और दूसरी एक साथ पढ़ाई जाती है तो आपको उनका यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और बहु कक्षा में एक विशिष्ट दिन में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर सभी कक्षाएं सेलेक्ट कर लेनी है। आप 3 ऑप्शन दे रखे हैं। इसके बाद देखिए 1.50 में क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है, अगर यहाँ पर किसी दूसरे परिसर का भाग है तो आपको यस करना है, नहीं तो नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है तो किसी का नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और अगर है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल हैं, अगर है तो हाँ कर दे, नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर हाँ करते तो देखिए स्कूल परिसर में स्कूलों की संख्या यहाँ पर देखिए पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आपको यहाँ पर संख्या फिल करनी होगी। जैसे सारी जानकारी आप फिल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है जमा करें और अगला, यहाँ पर जमा करें वाले जो नेक्स्ट जमा करके आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्रमांक है, क्रमांक संख्या 1.52 जो एक है, यहाँ पर देखिए क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है, तो आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है तो ऐसे कर दें। इसके बाद देखिए वर्तमान शैक्षिक वर्ष 21-22 में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई, तो यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर महीना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपको मई में प्राप्त हुई है या जुलाई में प्राप्त हुई है, जो भी हुई है, तो आप यहाँ पर महीना सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध हैं, अगर TLM उपलब्ध है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए यदि हाँ तो भाषा के लिए मुख्य TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। यहाँ पर ये सिर्फ जो प्री प्राइमरी है उनके लिए हैं, इसलिए यहाँ पर ब्लर हैं। बाकी ये प्राथमिक विद्यालय या उच्च जो भी हैं वो सब जानकारी आपको यहाँ पर आगे मिल जाएगी। इसके बाद देखिए यदि हाँ तो गणित के लिए मुख्य TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या, यहाँ पर देखिए क्या स्कूल को गत शैक्षिक वर्ष जो 20-21 में श्रेणीबद्ध सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है, अगर प्राप्त हुई तो यस कर दे, अन्यथा नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए यदि हाँ तो श्रेणीबद्ध अनुपूरक सामग्री उपलब्ध कराने वाले बच्चों की संख्या भी आपको बढ़नी होगी। स्कूल में अनुपूरक श्रेणीबद्ध सामग्री तक पहुँच रखने वाले बच्चों की संख्या भी आपको बढ़नी होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्कूल के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितनी है, आपकी लाइब्रेरी है उसमें कितनी पुस्तकें हैं, उनकी संख्या आपको फिल करनी होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर उस कक्षा के बच्चों द्वारा पुस्तकालय की पुस्तकों को उधार लेने पढ़ने की संख्या कुल अंक रजिस्टर को देखते हुए भरनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिए गए वर्ष में अपने बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीखने के परिणामों के बारे में स्कूल द्वारा उस ग्रेड के शिक्षकों के माध्यम से माता पिता के संचार की संख्या, उनकी आपको यहाँ पर जो लर्निंग आउटकम्स हैं, सीखने के प्रतिफल उनकी जो हैं उनकी जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या माता पिता स्वयंसेवक सक्रिय रूप से कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मकता यानी कि FLN प्राप्त करने के लिए स्कूल का समर्थन करने में शामिल हैं, तो अगर यहाँ पर माता पिता समर्थन करते हैं, शामिल होते हैं तो यहाँ पर यस कर दें, अन्यथा आपको नहीं कर लेना है। क्या स्कूल ने सहकर्मी सीखने की शुरुआत की है, अगर की है तो यस कर दें, नहीं की है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद देखिए क्या प्रत्येक खंड के लिए खेल सामग्री खेल उपकरण उपलब्ध हैं, अगर उपलब्ध है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें देखिए 1.53 में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऊपर कक्षाएं दे रखी है, देखिए यहाँ पर क्लासेज दे रखी है 1, 2, 3 से लेकर सारी 12 तक जितनी भी क्लासेज आपके विद्यालय में है वो सभी कक्षाएं यहाँ पर दे रखी हैं। यहाँ पर देखिए कुल सर्जित सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन मदों की संख्या, ये अभी यहाँ पर ब्लर है, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए अगर आपके यहाँ पर खुला हुआ है तो आप इनकी मदों की संख्या लिख दें। और यहाँ पर देखिए 1.53 जो है गत शैक्षणिक वर्ष 20-21 में बनाए गए मापदंड संदर्भित मदों की संख्या, आपको यहाँ पर संख्या भर देनी है। इसके बाद देखिए 53-1-3 में यहाँ पर देखिए क्या इस स्कूल शिक्षकों ने शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री उपकरण बनाए हैं, तो बनाए अगर तो आपको एक हाँ पर क्लिक कर देना है, और नहीं बनाए तो जो है नहीं पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सभी कक्षाओं में आपको टिक करना होगा जितनी भी कक्षाएं हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 53.4 में क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियों जैसे परियोजना समूह कार्य पोर्टफोलियो आवासीय प्रयोगशाला कक्षा प्रदर्शन प्रश्नोत्तरी वाद विवाद रचनात्मक लेखन आदि करता है, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको नहीं पर क्लिक यहाँ पर कर देना है। इसके बाद देखिए 53.5 सीखने के परिणामों में पहचाने गए हार्ड सपोर्ट की कुल संख्या, आपने जो सीखने के प्रतिफल लिए उसमें हार्ड सपोर्ट की कुल संख्या कितनी है वो भी आपको फिल करनी होगी। साइबर सुरक्षा पर उन्मुखी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, अगर यहाँ पर साइबर सुरक्षा में किसी छात्रों ने उन्मुखीकरण प्राप्त किया है तो छात्रों की संख्या फिल करनी है। मनोसामाजिक पहलों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे सारी जानकारी आप फिल कर देते हैं तो आपको यहाँ पर जमा करें और अगला वाला ऑप्शन नज़र आता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए भाग 1 कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर भाग 2 आपके सामने खुल चुका है। इसमें देखिए आपको स्कूलों में भौतिक सुविधाएं उपकरण की स्थिति बतानी है। तो देखिए यहाँ पर 2.1 स्कूल भवन की स्थिति कैसी है, तो आपका यहाँ पर भवन कैसा है, तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट है, सभी प्रकार की यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी आपके। देखिए यहाँ पर प्राइवेट है, रेंटेड है, गवर्नमेंट स्कूल इन रेंट, फ्री बिल्डिंग, सभी जानकारी है जो भी आपकी स्थिति है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए स्कूल भवन का प्रकार है, तो यहाँ पर देखिए स्कूल की जानकारी आपको भरनी है। जैसे देखिए स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या अभी देखिए यहाँ पर 1 है। अगर आपने यहाँ पर 1 पर आए तो ऊपर बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या में से निम्न की संख्या देखिए पक्का ब्लॉक कितना है, 1, 2 जो भी हैं। आंशिक रूप से पक्की दीवार या फर्श के साथ भवन कंक्रीट छत नहीं हो तो यहाँ पर संख्या बढ़ते कच्चा भवन तंबू, यहाँ पर देखिए जीर्ण शीर्ण भवन है या निर्माणाधीन भवन है, वो जो भी स्थिति हो आप यहाँ पर फिल कर दें। यहाँ पर नीचे कुछ जानकारी दे रखी है, देखिए सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स वर्तमान में निर्देशात्मक और प्रशासनिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। जीर्ण शीर्ण आयु या उपेक्षा के परिणाम स्वरूप खराब स्थिति या सत्य की स्थिति में जो अधिकार द्वारा प्रमाणित है वो तभी आपको यहाँ पर जीर्ण शीर्ण बनना है, अगर अधिकार द्वारा प्रमाणित है तो। यहाँ पर देखिए 4 दीवारी का प्रकार, अगर आपके विद्यालय में 4 दीवारी हैं
तो आपको 4 दीवारी यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर सभी प्रकार का दे रखा है, पक्की अगर 4 दीवारी है, पक्का बट ब्रोकन है, इधर देखिए बारबेड वायर पेसिंग है। यहाँ पर देखिए सभी प्रकार की जानकारी दे रखी है। अगर नो बाउंड्री वॉल है तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जो भी स्थिति हो आप यहाँ पर भर दें। इसके बाद देखिए नीचे आपको चलना है और इधर साइड में देखिए जो स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण है। यहाँ पर देखिए जो विवरण है आपको भर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए कक्षा का कक्ष, तो यहाँ पर देखिए पूर्व प्राथमिक ब्लॉक हैं। प्राथमिक में यहाँ पर देखिए कितने कक्षाएं हैं, कक्ष हैं, उनकी संख्या आप यहाँ पर भर दें। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके उच्च प्राथमिक वगैरह माध्यमिक हैं तो वो भी यहाँ पर सो जाती हैं। वर्तमान में उपयोग में नहीं है। अगर आपके यहाँ पर वर्तमान में कोई जो कमरा है, कक्ष हैं, वो अगर यहाँ पर उपयोग में नहीं है तो उसकी संख्या आप यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर निर्देशात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त कुल कक्षा कक्ष, अगर यहाँ पर जितने भी कक्षा कक्ष प्रयुक्त किए जा रहे हैं उनकी संख्या आपको भर देनी है। निर्माणाधीन कक्षा कक्षों की संख्या अगर चल रहे हैं, निर्माण चल रहा है तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और जीर्णशीर्ण अवस्था में कक्षा कक्षों की संख्या अगर हैं तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर दे। इसके बाद देखिए स्थिति के अनुसार पठन कक्षा कक्षों का ब्यौरा आपको देना है। तो इसमें देखिए स्थिति के अनुसार पठन कक्षों की संख्या देनी है। तो यहाँ पर देखिए पठन कक्ष का प्रकार दे रखा है, जो पक्का है या कच्चा पक्का जो भी हैं उनकी स्थिति देखिए। अगर अच्छी स्थिति है, जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में पक्का भवन है और स्थिति अच्छी है तो आप यहाँ पर जितने भी कमरे हैं उनकी स्थिति अच्छी हैं, उनकी संख्या यहाँ पर फिल कर दें। अगर यहाँ पर देखिए मामूली मरम्मत की आवश्यकता है तो उनकी संख्या फिल कर दें। अधिक मरम्मत की आवश्यकता है तो उनकी संख्या भी यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। जैसी भी स्थिति है वो आप यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2.4 है, स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को छोड़कर अन्य कमरों की कुल संख्या। आपके जो उपलब्ध कक्षा कक्ष है स्कूल में उनके अन्य कमरों की कुल संख्या कितनी है वो भी आप यहाँ पर फिल कर दें। जैसे सारी जानकारी आप फिल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर जमा करें और अगला वाला ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2.5, क्या स्कूल में शौचालय हैं? अगर आपके विद्यालय में शौचालय है तो यस पर क्लिक कर दें, अन्यथा आपको यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर देना है। यदि हाँ, अगर आप यहाँ पर हाँ करते हो तो देखिए आपको नीचे विवरण भरना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको शौचालय मूत्रालयों का विवरण देना है। इसमें देखिए जो विवरण भरना है आपको, यहाँ पर देखिए ऊपर लड़के और लड़कियाँ और टोटल दे रखा है। यहाँ पर नीचे क्रमांक दे रखे हैं, यहाँ पर आपको उनकी जानकारी फिल करनी है। जैसे देखिए विवरण है CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की संख्या। यहाँ पर जो CWSN अनुकूल जो शौचालय हैं उनको छोड़ कर की यहाँ पर संख्या बननी है। जैसे लड़कों के लिए कितने हैं और यहाँ पर कार्यात्मक कितने हैं। इसी प्रकार यहाँ पर लड़कियों के लिए कितने शौचालय हैं और उसमें क्रियाशील कितने हैं, यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद देखिए CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या, जो CWSN बच्चे हैं उनके अनुकूल जो शौचालय हैं उनकी सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी है। जो लड़के और लड़कियों के लिए जितने भी यहाँ पर टॉयलेटें हैं, शौचालय हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। अगर हैं तो आप यहाँ पर दें, अन्यथा आप यहाँ पर खाली इनको जो 00 भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए CWSN अनुकूल शौचालय सहित शौचालय सीटों की संख्या, इन दोनों का टोटल यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद देखिए मूत्रालयों का विवरण, यहाँ पर उपलब्ध मूत्रालयों की कुल संख्या आपको भरनी है। देखिए यहाँ पर बॉयज़ का है तो देखिए यहाँ पर कितने बॉयज़ के लिए कितना शौचालय हैं और वो जो मूत्रालय हैं वो कितने हैं और यहाँ पर क्रियाशील कितने हैं। इसी प्रकार लड़कियों के लिए उनकी संख्या भी यहाँ पर आ जाएगी। इस प्रकार आपको फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ख तालिका दे रखी है, जिसमें देखिए 2.5 क में दिए गए कार्यात्मक शौचालयों मूत्रालयों की कुल संख्या में से कितने शौचालय मूत्रालयों में फ्लशिंग और सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध है। तो यहाँ पर देखिए शौचालय और मूत्रालयों की ऐसी संख्या कितनी है जिसमें पानी की सुविधा उपलब्ध है। तो लड़के और लड़कियों की यहाँ पर आपको जो है वो फिल कर देना है। शौचालय मूत्रालय कितने हैं जिनमें पानी की सुविधा है। इसके बाद देखिए कार्यात्मक शौचालय की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर शौचालय में उपलब्ध पानी न्यूनतम दुर्गंध, अखंड सीटें, नियमित रूप से साफ और कार्यशील जल निकासी प्रणाली उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ और बंद दरवाजे। इस प्रकार यहाँ पर जो कार्यात्मक शौचालय की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ग नंबर पर, क्या शौचालय मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है। अगर शौचालय के पास साबुन की सुविधा उपलब्ध है धोने की तो यहाँ पर हाँ कर देना है, अन्यथा नहीं पर आपको क्लिक कर लेना है। इसी प्रकार देखिए क्या लड़की के शौचालय में भस्मक उपलब्ध हैं जो हैं, अगर हाँ तो हाँ पर क्लिक कर दे, नहीं है तो नहीं, और जो लागू नहीं है तो लागू नहीं है तो आप भी, लेकिन कार्यात्मक नहीं है तो देखिए यहाँ पर हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं है तो उस पर ऑप्शन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है। अगर पीने का पानी उपलब्ध है तो हाँ पर क्लिक कर दे, और अगर यहाँ पर हाँ आपने किया है तो देखिए यहाँ पर जो प्रकार हैं स्रोत हैं पेयजल के वो भी आपको यहाँ पर बताने होंगे। तो देखिए यहाँ पर स्रोतों की दे रखे हैं, हैंडपम्प, बोरवेल जो भी हैं। देखिए यहाँ पर नल का पानी है, जो भी जानकारी है उस पर आपको यस कर देना है।
देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हैंड पंप है तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दें, और जो है यस है उस पर तो यस पर क्लिक कर दें, और जो नहीं है उन पर नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कार्यात्मक जो क्रियाशील है उन पर आपको यस कर देना है, और बाकी आपको जो है देखिए यहाँ पर जो आपने नहीं किए हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रियाशील में ब्लर आ चुके हैं। इस प्रकार आपको जानकारी भर देनी है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में जल शुद्धिकरण यंत्र यानी कि वाटर प्योरीफायर आरओ उपलब्ध हैं, अगर उपलब्ध है तो इस पर क्लिक कर दे, अन्यथा नहीं, और अगर हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं है तो उस पर भी आप ऑप्शन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या पेयजल की गुणवत्ता की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला से की जाती है, अगर की जाती है तो यस कर दे, अन्यथा नहीं कर दे। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है, अगर है तो इस पर क्लिक कर दे, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर दे, और अगर हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं है तो ये भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2.8 में क्या भोजन से पहले बाद में हाथ धोने की साबुन से व्यवस्था है, तो एस नो पर आपको क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पर यदि हाँ करते हैं और रोज पॉइंट की संख्या कितनी दे रखी है वो भी आप यहाँ पर भर दें। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में बिजली कलेक्शन है, हाँ स्कूल परिसर में सोलर पैनल उपलब्ध हैं, अगर हैं तो यस कर दे, अन्यथा नहीं कर दे। जो भी जानकारी है वो आप एस नो पर टिक यहाँ पर कर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा, बुक बैंक, रीडर कॉर्नर है, तो अगर जो भी स्थिति है तो यहाँ पर आपको यस, अगर है तो यस पर क्लिक कर दे, नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे उपलब्धता पर एस और नहीं पर आपको 2 नंबर पर क्लिक कर देना है। पुस्तकों की संख्या अगर एस करते हैं तो वो भरनी होगी। और यहाँ पर देखिए NCERT NBT या अन्य किसी सरकारी प्रकाशन से पुस्तकों की कुल संख्या वो भी आप यहाँ पर भरनी होगी। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर बुक बैंक दे रखी है, पढ़ने का कोना दे रखा है, तो उनकी भी आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी होगी, कितनी पुस्तकें हैं वो भी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय कोषाध्यक्ष है, लाइब्रेरियन, अगर है तो यस कर दे, नहीं है तो यहाँ पर नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ग नंबर पर क्या स्कूल समाचार पत्रों पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है तो यस कर दे, नहीं लेता है तो यहाँ पर नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखें यहाँ पर जो 2.11 है, क्या स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है, अगर है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है, अगर सुविधा उपलब्ध है तो यस कर दे, नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। यदि नहीं है तो क्या विद्यालय में बच्चों के लिए खेल मैदान, नगरपालिका पार्क आदि से सटे हुए बाहरी खेलों तथा अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है, अगर आप यहाँ पर नहीं करते हैं तब ये स्थिति में आपको यस नो करना है। इसके बाद देखिए 2.13, क्या गत शैक्षिक वर्ष 20-21 में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, 20-21 का बनना है आपको यहाँ पर, तो अगर किया गया है तो यस पर क्लिक कर दे, अन्यथा नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो देखिए यहाँ पर जानकारी आपको फिल करनी होगी। पिछले सत्र के दौरान स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य जाँच की कुल कितनी संख्या, किए गए स्वास्थ्य जाँच के मापदंड क्या क्या है, देखिए यहाँ पर ऊंचाई, वजन, आँखें, चिकित्सीय, गला, जो भी जानकारी की स्वास्थ्य जांच की गई है वो भी आपको यहाँ पर एस नो पर देनी होगी। इसके बाद देखिए बच्चों को की जो कृमिनाशक गोली हैं वो कितनी किस प्रकार दी गई है, तो देखिए यहाँ पर अगर आपको इस पर टिक करते हैं तो पूर्ण 2 खुराक, आंशिक रूप से 1 खुराक दी गई है तो, और नहीं दी गई तो आपको यहाँ पर नहीं दिए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए WCD के दिशा निर्देशानुसार बच्चों को दी गई आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां अगर दी गई है तो यस कर दे, अन्यथा नहीं पर आपको क्लिक करना है। क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है तो यस कर दे। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध हैं, अगर थर्मल स्कैनर उपलब्ध है तो यस कर दे, नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है, अगर है तो यस पर क्लिक कर दे, नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। क्या जीवन रक्षक आवश्यक दवाइयाँ विद्यालय में उपलब्ध हैं, अगर है तो यस कर दे, नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुँचने के लिए रैंप मौजूद है, अगर है रैंप की व्यवस्था है तो यस कर दे, नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। अगर रैंप की जो अगर व्यवस्था है तो यहाँ पर देखिए रैंप के लिए हाथों की रेलिंग उपलब्ध है, जो रेलिंग लगी हुई है रैंप पर वो अगर लगी हुई है तो यस कर दे, अन्यथा नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक है, अगर हैं तो किस प्रकार, देखिए यहाँ पर समर्पित है, क्लस्टर स्तर पर हैं या कोई नहीं है, वो जानकारी आपको भरनी है। क्या स्कूल में सब्जी का बाग उपलब्ध है, किचन जो गार्डन है तो यस कर दे, नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। क्या स्कूल में रसोई का शेड उपलब्ध है, किचन शेड जिसे अपन बोलते हैं, अगर हैं तो हाँ कर दे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देना है। क्या स्कूल में अपशिष्ट एकत्र करने तो कूड़ेदान है, देखिए यहाँ पर प्रत्येक कक्षा कक्ष के लिए शौचालय,
तो यहाँ पर देखिए हाँ हाँ आपको कर देना है। इसके बाद देखिए रसोई में भी उपलब्ध है तो रसोई पर भी आपको हाँ कर देना है। क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है, अगर है तो यहाँ पर क्लिक कर दे। नहीं है तो आंशिक रूप से उपलब्ध हैं या कोई फर्नीचर की उपलब्ध नहीं है, जो भी ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर देखिए यदि आप हाँ करते हैं तो सभी के लिए, या 2 आंशिक तो यहाँ पर आपको उनकी फर्नीचर की व्यवस्था की जो संख्या है वो भी आपको यहाँ पर भरनी होगी। इस प्रकार पूरी जानकारी जैसे आप फिल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आता है जमा करें अगला, इसी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद देखिए 2.19 है, क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं। तो यहाँ पर जो स्कूल में सुविधाएं हैं उनकी जानकारी यहाँ पर दी होगी और उनको आपको यहाँ पर उपलब्धता S/No में जवाब आपको देना होगा। देखिए यहाँ पर अभी 2 ही जानकारी शो हो रही हैं। तो देखिए स्कूल के प्रमुख प्रधान शिक्षक प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष हैं, तो अगर हैं तो हाँ कर दे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दे। पुस्तकालय के लिए अलग से कक्ष है, अगर हैं तो एस कर दे, नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार जो भी जानकारी यहाँ पर नीचे आपके सामने जो होगी वो आपको S/No पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे देखिए आपको यहाँ पर 2.20 में क्या स्कूल में निम्नलिखित प्रयोगशालाएं हैं, केवल उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्गों के लिए ही है, उनको ये जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी। क्रमांक दे रखे हैं और यहाँ पर प्रयोगशालाएं हैं, वर्तमान स्थिति के साथ उपलब्धता पूरी तरह से सुसज्जित जो प्रयोगशालाएं हैं उनके लिए हैं, आंशिक रूप से सुसज्जित नहीं है, उनके आपको यहाँ पर कोड बनने होंगे। अलग कमरा उपलब्ध है तो S/No पर आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपको जानकारी फिल कर लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो 2.21 से क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण हैं, अगर यहाँ पर जो उपकरण दे रखे हैं अगर हैं तो ठीक है आप यहाँ पर एस पर क्लिक कर दें, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दें, और हाँ लेकिन कार्यात्मक नहीं है तो उस पर भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार सारी जानकारी आपको यहाँ पर S/No में जवाब देना है। यहाँ पर कुछ जानकारी दे रखी है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आपको यहाँ पर S/No पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दे रखा है जमा करें अगला, इसी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2.22 में कंप्यूटर और डिजिटल उपकरण की स्थिति। तो यहाँ पर जितने भी उपकरण दे रखे आइटम दे रखे देखिए यहाँ पर सभी आइटम दे रखे हैं, और यहाँ पर देखिए उन आइटम जो हैं उनमें देखिए उपलब्ध इकाइयों की कुल संख्या, यहाँ पर इसमें कितने आइटम उपलब्ध है उनकी संख्या आपको बननी है, और कार्यात्मक इकाइयों की संख्या कुल में से आपको उनकी संख्या यहाँ पर जो क्रियाशील है उनकी संख्या भी यहाँ पर फिल करनी है। तो आपको यहाँ पर जो आइटम दे रखे हैं उन सबकी जो अगर आपके पास हैं तो उनकी संख्या भर दें, और क्रियाशील कितने हैं वो भी आप यहाँ पर भर दें, नहीं है तो आप यहाँ पर 0 ही रहने दें। ये सभी आइटम यहाँ पर दे रखे हैं, इनको अच्छे से पढ़ के आपको जो है संख्या भरनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फ़ोन, पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेडियो, जनरेटर, इन्वर्टर, पावर बैंक, जो भी जानकारी है आप यहाँ पर फिल कर लें। इसके बाद देखिए 2.23 में क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, अगर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है तो यस कर दें, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जो इंटरनेट की सुविधा के प्रकार है वो भी आपको यहाँ पर भरना होगा। देखिए यहाँ पर देखिए इंटरनेट की सुविधा किस प्रकार ले रखी है आपने, तो देखिए यहाँ पर ब्रॉडबैंड, लैंड लाइन है, USB मॉडेम, जो भी है वो आप यहाँ पर अच्छे से कर लें। इसके बाद देखिए इधर साइड में आपको जो अलग ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको जो स्कूल में जो ये निम्नलिखित सुविधाएं हैं उनकी भी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर देखिए उपकरण सुविधा दे रखी है, जैसे देखिए यहाँ पर छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब है तो S/No पर आपको जवाब देने हैं। देखिए स्कूल में इस सामग्री, डिजिटल सामग्री, संसाधनों तक पहुँच अगर है तो यस कर दें, नहीं तो नहीं कर देने हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए CWSN के लिए सहायक तकनीक आधारित समाधान, S/No पर क्लिक करना है। DTH TV चैनलों तक पहुँच अगर हैं तो S/No पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार जानकारी आपको करनी है। क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है तो यस कर दें, नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक करना है, और अगर हैं तो आपको देखिए यहाँ पर इनकी संख्या भी करनी होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2.26 में क्या शिक्षण के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो यस कर दे, अगर नहीं किया जा रहा है तो नहीं कर दे। अगर आप यहाँ पर ICT लैब का यस करते हैं तो देखिए खर्च किए घंटों की संख्या और सप्ताह भी आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2.27 केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है। तो यहाँ पर देखिए क्या स्कूल में ICT लैब उपलब्ध हैं, अगर है तो आपको यस पर क्लिक करना है, और नहीं है तो आपको इस पर जो 2 नंबर है उस पर क्लिक करना है। और अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो देखिए कार्यान्वयन का वर्ष, जो ICT लैब आपके कब यहाँ पर वर्ष में संचालित हुआ और ICT लैब काम कर रही है या नहीं, उस पर S/No पर भी आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए स्कूल में कौन सा मॉड्यूल लागू किया गया है, बूट मॉड्यूल या बू मॉड्यूल या अन्य जो भी माध्यमिक विद्यालय है, उच्च माध्यमिक विद्यालय उनके लिए है। स्कूल में ICT प्रशिक्षक का प्रकार, तो यहाँ पर जो ICT प्रशिक्षक है उसका प्रकार आपको यहाँ पर भरना है, जैसे पूर्णकालिक है, अंशकालिक है या अनुपलब्ध हैं, वो भी जो भी जानकारी है वो आप यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है जमा करें और अगला, इसी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है।
अब देखिए यहाँ पर आपके सामने जो सेशन नंबर 3 है वो खुल चुका है। यहाँ पर देखिए इसमें आपको गैर शिक्षण प्रशासनिक उपलब्ध सहायक कर्मचारियों की संख्या फिल करनी है। तो इसमें देखिए यहाँ पर कर्मचारियों के पद दे रखे हैं और उनकी संख्या यहाँ पर दे रखी है। आपके जो भी कर्मचारी का पद है और उनकी संख्या है तो वो आप यहाँ पर फिल कर दें, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर 0 रहने दें। इसके बाद इधर साइड में देखिए आपको जो मौजूदा कर्मचारी हैं, इसमें शिक्षक गण वगैरह हैं, उनकी संख्या आपको फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, शिक्षण कर्मचारी नियमित शिक्षक, आपके विद्यालय में कितने नियमित शिक्षक हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर फिल भर दें। यहाँ पर देखिए अभी जैसे मान लीजिए 3 है तो यहाँ पर 3 फिल किया हुआ है। शैक्षणिक कर्मचारी गैर नियमित शिक्षक यानी अनुबंध अंशकालिक पैरा शिक्षक आदि हैं तो उनकी संख्या फिल कर दें, और दोनों का टोटल यहाँ पर नीचे आ जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पर देखिए क्या स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर शिक्षक हैं, अगर हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर देना है। और ये सारी जानकारी फिल करने के बाद देखिए यहाँ पर जमा करें और अगला वाला ऑप्शन है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो अगला ऑप्शन आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कर्मचारियों की यहाँ पर पूरी जानकारी फिल करवाई जाएगी, तो आप इसको अच्छे से यहाँ पर ढंग से देख लें और पूरा करें। तो यहाँ पर देखिए कुल नियमित शिक्षक, जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पर अभी जो है 2 की संख्या आ रही है, जबकि हमने वहाँ पर शिक्षक 3 भरे थे, अब यहाँ पर 1 शिक्षक बढ़ चुका है। तो यहाँ पर देखिए नीचे पहले तो शिक्षकों की पूरी जानकारी आप देख लीजिए। यहाँ पर जो शिक्षकों के नाम हैं वो दे रखे हैं, उनकी पूरी जानकारी जो पहले फिल की हुई है वो ऑटोमेटिक आई हुई है। और देखिए अगर आपने यहाँ पर पूरा कर दिया है कंप्लीट, तो यहाँ पर देखिए अंतिम अध्ययन पूरा किया गया है और यहाँ पर तारीख वगैरह टाइमिंग वगैरह आएगी। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए संपादित, हटाए या देखना, 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पर नीचे देखिए मैं दूसरे कार्मिक की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए शिक्षक कोड दे रखा है, उनकी पूरी जानकारी दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा नहीं हुआ है तो अंतिम अध्ययन, तो यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसको पूरा कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, इस पर क्लिक करना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो ये पूरी जानकारी है, अब इसमें पहले क्या है जो यूडाइस होता था उसमें कम जानकारी भरवाई जाती थी, लेकिन इस बार इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ दी गई हैं। तो आपको उन सारी जानकारियों को यहाँ पर पूरा फिल करना होगा। उसके बाद ही जब आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तभी यहाँ पर कंप्लीट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है संपादित, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दे रखा है। इसी एडिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको एडिट कर लें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो शिक्षक के हैं उसकी पूरी जानकारी खुल जाती है, और यहाँ पर देखिए शिक्षक की संबंधी पूरी जानकारियाँ यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। आपको इनको एक एक करके यहाँ पर फिल करना होगा। देखिए ये पूरी जानकारी है, इनको आप अच्छे से यहाँ पर देख लें, जांच कर लें, और कंप्लीट होने के बाद ही आप इसको आगे यहाँ पर बढ़े। देखिए यहाँ पर प्राप्त किया गया प्रशिक्षण, कोई भी जानकारी आपको यहाँ पर खाली नहीं छोड़नी। अगर आप यहाँ पर खाली छोड़ते हैं तो वो आपका यहाँ पर जो है सेव नहीं होगा। इसके बाद देखिए जो आगे है पूरे पॉइंट आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। जैसे देखिए बस है जिनमें शिक्षकों को कार्य साधक ज्ञान है, यस नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों शिव डेवलपमेंट के लिए शिक्षा की विशेष संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। जो भी पूरी जानकारी यहाँ पर पूरे जितने भी बिंदु दे रखे हैं आपको इनमें यस नो पर क्लिक करके जो है आगे बढ़ना है, और यहाँ पर पूरी जानकारी फिल करनी है। तभी यहाँ पर जो शिक्षक का जो डाटा है वो कंप्लीट हो पाएगा, या जो भी अन्य कर्मचारी है उसके संबंध में जो भी जानकारी पूछी जाती है वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। और यहाँ पर नीचे आपको देखिए एक ऑप्शन दे रखा है जमा करें। यहाँ पर जमा करें पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको जो है अध्ययनरत वाला जो कंप्लीट वाला ऑप्शन आपको जो है नज़र आएगा। देखिए तो जैसे आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी जानकारी को सही कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको जो स्थिति है उसमें नज़र आएगा अंतिम अध्ययन पूरा किया गया, और उसकी जो यहाँ पर तारीख है और टाइमिंग है वो भी यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अगर आपको कोई अन्य जो कर्मचारी हैं वो आ गया है विद्यालय में और उसको आपको ऐड करना है, जोड़ना है, जैसे यहाँ पर मैंने अभी 3 शिक्षक भरे थे और अभी यहाँ पर 2 की जानकारी शो हो रही है, तो आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है, देखिए यहाँ पर देखिए जोड़े, ये देखिए यहाँ पर नया ऑप्शन दे रखा है जोड़े का। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और जो शिक्षक आप जोड़ना चाहते हैं वो आप यहाँ से आसानी से उसे जोड़ सकते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी अभी देखिए खाली है और आपको उनको फिल करना है। यहाँ पर देखिए शिक्षक कोड यदि उपलब्ध हो तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दें। इसके बाद देखिए उसका नाम है, यहाँ पर उसके गणित विषय के अध्ययन का स्तर कैसा है, विज्ञान विषय के अध्ययन का स्तर कैसा है। यहाँ पर स्तर देख सकते हैं आप जो कौन कौन सी जो लेवल हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर गणित है वो सेकेंडरी लेवल तक ही की है, तो आप यहाँ पर सेकेंडरी पे क्लिक कर दें। इस प्रकार पूरा ऑप्शन आपको मिलेंगे। इस प्रकार देखिए उसकी सामाजिक श्रेणी है, अध्यापक का प्रकार दे रखा है, किस प्रकार का अध्यापक है। यहाँ पर देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए पूरी जानकारी आपको सामने सो जाती है।
और इसके बाद देखिए यहाँ पर नियुक्ति का प्रकार है, किस प्रकार नियुक्ति हुई है। तो देखिए रेगुलर हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं या गेस्ट फैकल्टी पे है। जैसे मान लीजिए रेगुलर है, यहाँ पर कार्य ग्रहण करने के दिन और दिनांक जो भी है वो भरनी है। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, उच्चतम व्यावसायिक योग्यता क्या है, स्तर पर नियुक्ति, किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं, वो सभी जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। विषय के संबंध में नियुक्ति है और मुख्य विषय जिसको पढ़ाते हैं वो यहाँ पर फिल करना है। मुख्य विषय जिसको पढ़ाते हैं जो विषय 2 हैं। यहाँ पर देखिए वर्तमान स्कूल में पदस्थापन वर्ष, वर्तमान जो भी स्कूल है उसमें जो वर्तमान पदस्थापन वर्ष है वो भरना है। इसके बाद इधर देखिए जो गणित विषय के अध्ययन का स्तर है वो सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। स्तर दे रखा है, अध्ययन का स्तर दे रखा है। ऐसे यहाँ पर दूसरे जो भी सब्जेक्ट उनका स्तर दे रखा है। यहाँ पर देखिए अगर विकलांगता का प्रकार है तो ठीक है, यहाँ पर यदि कोई हो तो, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दें। इस प्रकार यहाँ देखिए CWSN, इधर देखिए कंप्यूटर के उपयोग या कंप्यूटर के जरिए अध्यापन में प्रशिक्षित है, स्नो, जो भी पूरी जानकारी है आप अच्छे से यहाँ पर फिल कर लें। देखिए ये सारी जानकारी है। इसी प्रकार यहाँ पर जो प्रशिक्षण वगैरह लिए हैं, देखिए यहाँ पर शैक्षिक वर्ष 20-21 के बनने हैं, वो पूरी जानकारी आप यहाँ पर फिल कर दें। अगर आप गैर शैक्षणिक कार्यों में रहे हो तो भी भर दें। मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल, जो भी आपकी पूरी जानकारी आप अच्छे से यहाँ पर फिल कर दें। आपका आधार बना हुआ है तो इस पर क्लिक करके आधार नंबर भी आपको यहाँ पर भरने हैं। ये वैकल्पिक है, अगर आप भरना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको जमा करके अगले पूरे 39 पॉइंट है वो सभी कंप्लीट करने हैं, तो मैंने अभी पहले ही आपको बता दिए हैं। तो इस प्रकार आपको आगे बढ़ जाना है। अब देखिए यहाँ पर जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट पूरा हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर चैप्टर 4 है जिसमें आपको इनरोलमेंट और जो रिपीटर्स है उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर देनी है। तो सबसे पहले देखिए क्या स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर छात्र है, अगर हैं तो आपको S9 पर जो भी हैं। अब यहाँ पर आपने जैसे नहीं कर दिया तो अब आगे आपके यहाँ पर ट्रांसजेंडर छात्र हैं वो ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर S करते हैं तो उनकी भी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर प्री प्राइमरी विभाग में कुल नामांकन आपके चलती ही नहीं है तो आपके यहाँ पर जो है ब्लर ऑटोमेटिक होगा। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर अगर चलती है तो यहाँ पर कुछ जानकारी दे रखी है वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे प्रथम कक्षा में दाखिले, अब यहाँ पर आयु के अकॉर्डिंग आपको उनको जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। देखिए यहाँ पर अब मैंने बताया था कि आपको ट्रांसजेंडर अगर आपने वहाँ पर नहीं किया है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ब्लर ही रहेगा, आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए लड़के लड़कियों की जानकारी आपको बननी है। तो देखिए यहाँ पर आयु वर्ग दे रखा है जो कक्षा फर्स्ट के लिए है। तो यहाँ पर देखिए 5 साल के कितने लड़का लड़की हैं, 5 से 6 के बीच में कितने, 6 से 7 और 7 से 8 और इसी प्रकार 8 के ऊपर और 8 के बाद के कितने हैं, और जानकारी आपको यहाँ पर भर के और यहाँ पर टोटल कुल बच्चे हैं वो संख्या आ जाती है। इसके बाद देखिए प्रथम कक्षा में कुल बच्चों में से प्री स्कूल अनुभव वाले बच्चों की संख्या आपको भरनी है। यहाँ पर 3 प्रकार दे रखे। देखिए इसी स्कूल से अगर वो, जैसे मान लीजिए आपके विद्यालय में प्री प्राइमरी चलती है तो उसी स्कूल से है तो उनकी संख्या भर दे। अन्य स्कूल में अगर प्री प्राइमरी का अनुभव लेकर आए हैं तो उनकी संख्या भर दे। और अगर आंगनबाड़ी ECG केंद्र से ही अगर बच्चे आए हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर उनकी जो है आपको भर देनी है। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जमा करें अगला। जैसे पूरी जानकारी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपको जो सामाजिक श्रेणी का नामांकन है वो भरना है। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक श्रेणी दे रखी है और यहाँ पर आपको जो कैटेगरी वार हैं स्टूडेंट की उनकी संख्या भरनी होगी, लड़के लड़कियाँ और ट्रांसजेंडर जो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्लर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर पूर्व प्राथमिक जो है वो चलती नहीं है तो खाली है ऑटोमेटिक। यहाँ पर देखिए सभी कक्षाएँ आपके सामने हैं और यहाँ पर आपको उनकी संख्या भरनी है। जैसे जो भी कैटेगरी हैं, जैसे जनरल, SC ST OBC जो भी हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। देखिए जैसे आपने यहाँ पर सारी जानकारी फिल कर दी, कंप्लीट कैटेगरी वाले यहाँ पर स्टूडेंट की जो है संख्या भर दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुल योग दे रखा है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर देखिए लड़के लड़कियाँ कितनी हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं और कुल योग यहाँ पर कितना है। इस प्रकार आपको यहाँ पर जमा करे का ऑप्शन मिलता है। आप पूरी जानकारी बनने के बाद जमा करे के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको जो है सेव कर ले। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर कुल नामांकन में से निम्नलिखित अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित नामांकन का विवरण प्रदान करें जैसा कि संविधान में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर आपको जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं उनकी जानकारी भी अगर आपके विद्यालय में है तो उनकी भी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे मुस्लिम है, ईसाई हैं, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और जो भी हैं। और उनकी यहाँ पर देखिए पूरी कक्षावार जानकारी दे रखी है, लड़के लड़कियाँ कितनी हैं अल्पसंख्यक समुदाय के। जैसे मान लीजिए मुस्लिम लड़के लड़कियां हैं तो उनकी जो क्लास वार यहाँ पर जानकारी आपको देनी है। जैसे ईसाई हैं तो उनकी जानकारी यहाँ पर देनी है, सिख हैं तो उनकी जानकारी यहाँ पर देनी है। तो इस प्रकार आपको उनको फिल करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो जानकारी जैसे आप फिल कर लेते हैं तो उसको जमा करना है, आपको सेव करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ग नंबर पर कुछ जानकारी दे रखी है। इसमें देखिए कुल नामांकन में से निम्नलिखित का विवरण प्रदान करें। अब जो नामांकन है उसमें से आपको पूरी जानकारी फिल करनी है। वो कैसे करनी है देखिए, जिनके पास आधार है, अब जिनके पास आधार है उन सभी बच्चों की
आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर जितने भी क्लासेज हैं उनमें किन किन बच्चों के पास आधार है उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है, लड़के और लड़कियों की। देखिए क्लास वार यहाँ पर जितने भी लड़कों के पास आधार है उनकी संख्या आप यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल के लड़के लड़कियाँ हैं उनकी भी क्लास वार आपको यहाँ पर जानकारी जो है नामांकन बनना है। और यहाँ पर जो पूरी जानकारी आप फिल कर लेते हैं उसके बाद आपको जमा करें। जैसे आप यहाँ पर जमा कर देंगे, जैसे पूरी जानकारी आप फिल कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पूर्ण और अगला। इसी ऑप्शन पर आपको कंप्लीट और जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। इसके बाद देखिए जैसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो नामांकन, जो आपका नामांकन है वो शो हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्लास वार नामांकन पूरा आ जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 4.3 दे रखा है। इसमें आपको देखिए वर्तमान शैक्षणिक 21-22 कक्षा में जो सत्र है कक्षा के अनुसार नामांकन आयु के अनुसार पूर्ण वर्ष में भरना है आपको। देखिए यहाँ पर 4 से 5 आयु वर्ग का अर्थ है वे बच्चे जिन्होंने 4 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और आयु 5 पूरी नहीं की है, मतलब 4 से 5 के बीच के स्टूडेंट हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर दे रखे हैं तो आपको उनको भरना है। जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ऊपर पूरी जानकारी देखिए। पहले तो आयु दे रखी है, यहाँ पर बच्चों का लिंग दे रखा है, लड़के लड़कियाँ और पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ और सारी कक्षाएँ यहाँ पर दे रखी हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे जो जितने आयु वर्ग के स्टूडेंट हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है क्लास वार। देखिए जैसे मान लीजिए कक्षा 1 का स्टूडेंट है तो कौन से आयु वर्ग का है, जैसे मान लीजिए 4 से 5 वर्ष का है तो और लड़के लड़कियाँ कितनी हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर फिल कर दें। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 5 से 6 के बीच में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियाँ हैं कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, वो जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जितने भी आयु वर्ग दे रखे हैं वो आपको यहाँ पर जो है फिल करनी है, उनकी संख्या आपको यहाँ पर भर देनी है। जैसे मान लीजिए 7 से 8 के बीच में कक्षा 1 में कितने लड़के हैं लड़कियां हैं, कक्षा 2 में कितनी लड़कियां हैं, 3 में कितने लड़के लड़कियां हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पर पूरी जानकारी फिल कर लेनी है उम्र की, जो बच्चों की आयु है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है सभी कक्षाओं की, जिसे आप फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा कंप्लीट का। देखिए जमा करें अगला का, तो आप इसी ऑप्शन पर क्लिक करके सेव और कंप्लीट आगे नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो फिर से आप आगे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए फिर से नामांकन आपको दिखाई देता है। उसी नामांकन के अकॉर्डिंग आपको देखिए वर्तमान शैक्षणिक जो 21-22 से सत्र में कक्षा अनुसार नामांकन जो शिक्षण के माध्यम में वो यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। जिन स्टूडेंट को आप हिंदी माध्यम से अगर पढ़ा रहे हैं तो हिंदी माध्यम की यहाँ पर जानकारी जो है स्टूडेंट की आपको भरनी है। कितने लड़के और लड़कियों का मीडियम जो है हिंदी है वो संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम की यहाँ पर जानकारी फिल करें। इसी प्रकार यहाँ पर कुल जो है ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए नामांकन से ज़्यादा की संख्या आप यहाँ पर फिल ना करें, क्योंकि नहीं तो ये डाटा यहाँ पर सेव नहीं होगा। यहाँ पर पहले से ही ऑटोमेटिक नामांकन दिया हुआ है, उस नामांकन से ज़्यादा यहाँ पर संख्या क्लास वार नहीं होनी चाहिए, ये विशेष आप ध्यान दें। ठीक है, यहाँ पर जैसे मीडियम आप कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद देखिए जमा करें अगला, यानी कि सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है बच्चों का सामाजिक श्रेणी में लड़के लड़कियाँ कितनी क्लास वार यहाँ पर नामांकन दे रखा है। इसके बाद देखिए अल्पसंख्यक समूह है उनके लड़के लड़कियाँ कितने हैं, उनका नामांकन अगर है तो यहाँ पर शो हो जाएगा, अगर नहीं है तो 0 यहाँ पर अभी शो हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 4.5 ऑप्शन दे रखा है, इसको अच्छे से समझ ले आप। वर्तमान शैक्षणिक 21-22 में सत्र में कक्षा के अनुसार पुनरावर्तक यानी कि रिपीटर्स बालकों की संख्या आपको यहाँ पर बननी है। अब यहाँ पर देखिए क्लिक 4.2 सामाजिक श्रेणी डाटा यहाँ पर देखना है अगर आपको, तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपको जानकारी भरनी है, जो रिपीटर्स स्टूडेंट हैं उनकी सामाजिक श्रेणी यानी कि कैटेगरी वार उनकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। अगर आपके विद्यालय में रिपीटर्स हैं तभी आपको भरना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर खाली मतलब जैसे 0 है वही रहने देना है। अब देखिए अगर आपके यहाँ पर रिपीटर्स स्टूडेंट हैं उनकी सामाजिक श्रेणी वार यानी कि कैटेगरी वार आपको जानकारी भरनी है। जैसे देखिए यहाँ पर सामान्य श्रेणी के अगर स्टूडेंट है, अगर उनको आपने रिपीट किया है, कौन सी क्लास में रिपीट किया है, तो उनकी संख्या आपको यहाँ पर लड़के लड़कियों वार यहाँ पर भर देनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति जनजाति हैं, ओबीसी हैं, जो भी जानकारी आप यहाँ से अच्छे से उसको फिल कर लें। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो 5 पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर जो 4.5 है उसी में एक जो बिंदु है, इसमें देखिए कुल नामांकन में से निम्नलिखित अल्पसंख्यक समूह में से संबंधित नामांकन का विवरण प्रदान करें जैसा कि संविधान में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4.2 का नामांकन देखना है आपको, अल्पसंख्यक समूह डेटा देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं जो आपने पहले फिल किया है 4.2 में।
हम यहाँ पर 4.5 फिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आपने जो अल्पसंख्यक समुदाय के किसी बच्चों का रिपीटेशन किया है क्लास वार, तो उनकी जानकारी भी आपको यहाँ पर फिल करनी है, किया है तभी फिल करना है, बाकी यहाँ पर आपको छोड़ देना है। और यहाँ पर जमा का ऑप्शन दे रखा है, आपको यहाँ पर जमा करे पर क्लिक करना है। और जैसे आप दोनों जानकारी सेव कर लेते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर सहज और पूर्ण करें, इसी ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो देखिए जैसे आपने 4.5 कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर से आपको जो नेक्स्ट किया, इसमें आपको फिर से नामांकन दिखाई देगा ऊपर। इसके बाद देखिए आपको 4.6 है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ग्रेड द्वारा नामांकन, यानी CWSN विकलांगता के प्रकार के अनुसार आपको नामांकन यहाँ पर भरना है। जिनकी जो यहाँ पर जैसे देखिए कैटेगरी दे रखी है CWSN बच्चों की, अंधा, बेरा, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित जो भी हैं, और यहाँ पर लड़के लड़कियों की जानकारी दे रखी है। आपको उनको क्लास वार नामांकन यहाँ पर फिल करना है। जैसे देखिए कक्षा 1 में है तो कक्षा 1 के बच्चों की यहाँ पर जानकारी फिल करनी है, कितने लड़कों के यहाँ पर ये जानकारी है, उस प्रकार आपको यहाँ पर कंप्लीट भर लेना है क्लास वार। अगर कोई CWSN बच्चा है तो क्लास वार जिस कैटेगरी में है उसमें आपको फिल कर देना है। जैसे पूरी जानकारी आप फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है, वही देखिए फिल का, जो सेव करने का, देखिए यहाँ पर आपको सेव नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद देखिए चैप्टर 4 कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर चैप्टर 5 शुरू होता है, जिसमें 5.1 के प्राथमिक ग्रेड के, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं के ग्रेड के लिए गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, जो प्राथमिक कक्षाओं के हैं उनकी शैक्षणिक वर्ष 20-21 में जो सुविधाएं मिलती हैं, देखिए यहाँ पर सुविधाएं दे रखी है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क वर्दी हैं। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी दे रखी है, सभी के प्रकार की कैटेगरी यहाँ पर है, और अल्पसंख्यक कैटेगरी भी यहाँ पर दे रखी है। उनके यहाँ पर जैसे देखिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उनको मिलती है, तो यहाँ पर बालक बालिकाओं की संख्या आपको कैटेगरी वार भर देनी है, जिनको भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिली हुई है। इसके बाद यहाँ पर निःशुल्क वर्दी हैं, स्कूल पहुंचने के लिए निःशुल्क शुल्क परिवहन सुविधा है, जिनको शुल्क मिलता है उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर कैटेगरी वार भरनी है। देखिए यहाँ पर अनुरक्षण जो एस्कॉर्ट राशि है वो भी मिलती है, तो उनकी भी संख्या आपको यहाँ पर कैटेगरी वार जो स्टूडेंट है बालक बालिका उनकी संख्या भर देनी है। निःशुल्क साइकिल जिन भी स्टूडेंट को मिली है तो उनकी भी संख्या आप यहाँ पर फिल कर दे, नहीं मिली है तो 0 रहने दे। और यहाँ पर जो लास्ट में एक ऑप्शन है सेव का, जमा करेगा, ये ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। जैसे इसके बाद यहाँ पर देखिए 5.2 है जो उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए, देखिए यहाँ पर उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए गत शैक्षणिक वर्ष 20-21 में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, वही सुविधाएं यहाँ पर जो PS में थी वही सुविधाएं देखिए यहाँ पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क वर्दी वो सभी है, और उनकी भी संख्या आपको यहाँ पर कैटेगरी वार बालक बालिकाओं की भरनी है, जिनको भी लाभ मिला है वो पूरी जानकारी आप यहाँ पर फिल कर ले। उसके बाद आपको यहाँ पर जमा करे का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से सेव कर ले। उसके बाद अंत में आपको पूर्ण और अगला जो यहाँ पर कंप्लीट और जो नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और जानकारी को पूरा फिल कर लेना है। और जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो देखिए इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है उसमें आपको जो सुविधाएं हैं, देखिए ब्रेल पुस्तकें, ब्रेल किट वगैरह सभी प्रकार की सुविधाएं दे रखी हैं। यहाँ पर जो कक्षाएं हैं प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उनको आपको यहाँ पर बालक बालिका और ट्रांसजेंडर जो है स्टूडेंट जिनको ये सुविधाएं मिली हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्राथमिक हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अगर मिली हैं तो उच्च प्राथमिक हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। माध्यमिक वाले बच्चे हैं तो उनके लिए यहाँ पर फिल करना है, और उच्च माध्यमिक वाले बच्चे हैं तो उनके लिए यहाँ पर फिल करना है। जो भी सुविधाएं हैं, जो भी सुविधाओं की लाभ जिन बच्चों को मिला है उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और फिल करने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पर जो सेव है, सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। जैसे आप सेव करते हैं तो देखिए आगे इसके बाद आपको रिजल्ट की एंट्री करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट हैं उसमें आपको कक्षा 3री, 5वीं और 8वीं के लिए गत शैक्षिक वर्ष 20-21 में वार्षिक परीक्षा का परिणाम यहाँ पर देखिए शैक्षणिक वर्ष 20-21 का है, जो कोरोना के कारण यहाँ पर 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा का जो है एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो उनकी जानकारी भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो जितने भी स्टूडेंट हैं, जो सत्र 2020-21 है उसमें सभी स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया था, पास कर दिया गया था, तो उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्लास दे रखी है, कक्षा 3 है, कक्षा 5 है और कक्षा 8 है, उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। देखिए यहाँ पर उपस्थित उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो देखिए परीक्षा में शामिल हुई है सामान्य कैटेगरी की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी वार आपको उनकी यहाँ पर संख्या भरनी है। परीक्षा में सभी स्टूडेंट शामिल हुए हैं और उत्तीर्ण भी यहाँ पर सभी स्टूडेंट हुए हैं, क्योंकि कोरोना में एग्जाम नहीं हुआ है और उनको सबको प्रमोट कर दिया गया है, तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर सभी उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आपको जो सत्र 2020-21 है उनकी भर लेनी है। यहाँ पर कक्षा 3, 5, 8 और जो भी हैं वो कक्षा हैं जो भी
उनकी सबकी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको लास्ट में जमा करें और जो सेव का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है उसमें देखिए जो चैप्टर 8 हैं जिसमें 8.1 के हैं जो यूपीएससी स्कूलों पीएस यूपीएससी स्कूलों के लिए हैं। इसमें देखिए वित्तीय वर्ष 2020-21 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के दौरान स्कूल और व्यय द्वारा प्राप्त अनुदान, यहाँ पर स्कूलों में जितना भी व्यय मतलब जो अनुदान प्राप्त हुआ है उनकी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्रमांक दे रखे हैं और समग्र शिक्षा के तहत अनुदान जो भी आपको प्राप्त होता है, जैसे देखिए संयुक्त स्कूल अनुदान है तो उनकी यहाँ पर देखिए जो संख्या है रसीद रुपयों में, और वे भी यहाँ पर आपको रुपयों में भरना है। पुस्तकालय अनुदान मिला है तो वो भरना है, बड़े मरम्मत कार्य तो अनुदान मिला है तो वो भरना है, व्यय किया है तो वो भी यहाँ पर आपको भरना है। खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए जो अनुदान मिला है और व्यय किया है वो भी आपको यहाँ पर भरना है। मीडिया सामुदायिक जुटाई है तो अनुदान वो भी अगर आपको मिला है तो भरना है, और व्यय किया है तो वो भी आपको यहाँ पर भरना होगा। और देखिए यहाँ पर एसएमसी एसडीएमसी के प्रशिक्षण है तो अनुदान मिला है तो उनकी रुपयों की संख्या भी आपको यहाँ पर भरनी है, और व्यय किया है तो वो भी यहाँ पर फिल कर देना है। इस प्रकार यहाँ पर पूरी जितनी भी सहायताएँ आपको मिली है उनकी राशि आपको यहाँ पर भरनी है, और व्यय किया है वो राशि भी आपको यहाँ पर भरनी है। इसके बाद देखिए इधर साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता, अगर स्कूल को जो वित्तीय सहायता मिली है तो वो भी यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो देखिए क्रमांक संख्या दे रखी है और यहाँ पर जो किससे आपको मिली है राशि वो है सहायता प्राप्त हुई है यस या नो पर आपको क्लिक करना है, और यदि सहायता प्राप्त हुई है तो निम्नलिखित का उल्लेख भी आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए यहाँ पर गैर सरकारी संगठन से अगर आपको मिली है तो यस पर क्लिक करके यहाँ पर नाम है वो नाम डाल के राशि भी आपको डाल देनी है। ऐसे अगर सार्वजनिक क्षेत्र से आपको प्राप्त हुई है तो यस, और नहीं हुई तो नो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ब्लर हो जाता है। अगर आप एस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नाम और राशि भी भरनी होगी। ऐसे यहाँ पर समुदाय से प्राप्त हुई है तो यस नो पर जो भी आपकी स्थिति हो, जैसे एस से है तो एस करके राशि नाम और राशि आप यहाँ पर भर दें, और अन्य जगह से आपको प्राप्त हुई तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर दें और राशि और नाम यहाँ पर भर दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर 8.3 है, क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति यानी कि इन्वेंट्री रजिस्टर का रखरखाव कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अगर इन्वेंट्री रजिस्टर आपने बना रखा होगा संपत्ति इन्वेंट्री, इसमें देखिए आईसीटी मदे हैं, अगर आपकी उपलब्धता है तो यस कर दे, नहीं तो नो कर दे। और जैसे यहाँ पर खेल उपकरण तो सभी विद्यालयों में हैं ही, पुस्तकालय की किताबें हैं तो यस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है जमा करें और अगला, जो सेव नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 10वें जो चैप्टर हैं उसमें देखिए 10.1 पीजीआई संकेतक राज्य के, यहाँ पर देखिए आपको जो संकेतक है पीजीआई इंडेक्स बनने हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला है शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है अथवा जिनकी विशिष्ट आईडी किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में संग्रहित है, तो उनके आपको यहाँ पर जो है कोड आपको फिल कर देने हैं। इसके बाद देखिए क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है, अगर स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है तो इस नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल ने मूल्यांकन के आधार पर सुधार की योजनाएं यानी कि इम्प्रूवमेंट प्लान्स बनाए हैं, अगर बनाए हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है, अन्यथा नहीं बनाए हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली जो PFMS के तहत पंजीकृत हैं, अगर यहाँ पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत पंजीकृत हैं तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो पीजीआई संकेतक जिले के हैं डिस्ट्रिक्ट के हैं वो देखिए 10.2 पे जो, तो देखिए यहाँ पर क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है। फिट इंडिया स्कूल के रूप में अगर प्रमाणित किया गया है तो इस पर क्लिक कर देना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। क्या स्कूल प्रत्येक शिक्षार्थी को सहकर्मी स्वयं या शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है तो यहाँ पर आपको यस नो पर क्लिक कर देना है। देखिए यस या नो, या यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या आपका एक स्कूल जो एक अनुकरणीय स्कूल है तो यस पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अन्य संकेतक भी दे रखे हैं 10.3 में, क्या स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाती है, तो यहाँ पर देखिए छात्रों की स्थिति अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती है तो यस कर देना है, अन्यथा आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती है, तो जितने भी सरकारी विद्यालय उसमें जो उपस्थिति है वो साला दर्पण पोर्टल पर जो है दर्ज की जाती है, तो यहाँ पर सभी को ऐसे करना है जो सरकारी स्कूल है उनको, और जिन्हें अगर प्राइवेट स्कूल में भी अगर यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती है तो इस पर क्लिक कर दें, अन्यथा यहाँ पर नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में युवा क्लब का गठन किया गया है, तो सभी विद्यालय में युवा क्लब हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए क्या स्कूल में पर्यावरण क्लब का गठन किया गया है, तो सभी विद्यालयों में पर्यावरण क्लब का भी जो है गठन किया जाता है तो इस पर क्लिक कर देना है।
क्या स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, जो आइडेंटिटी कार्ड है शिक्षकों को मिले हैं, यस पर क्लिक कर देना है। अगर नहीं मिले हैं तो यहाँ पर नहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर राज्य एसएससी स्व प्रमाणन प्राप्त किया है। अगर आपको यहाँ पर राज्य का एसएससी स्व प्रमाणन प्राप्त हुआ है तो यस पर क्लिक कर दें, अन्यथा यहाँ पर नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए खंड 11 है, स्कूल सुरक्षा संबंधी है। इसमें सभी प्रकार के स्कूलों के लिए ये करना है। तो यहाँ पर देखिए जो सुरक्षा संबंधी कार्य हैं, इसमें देखिए क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई है। स्कूल की जो आपदा प्रबंधन योजना है, अगर वो प्रबंधन किया गया तो इस पर क्लिक कर देना है, अन्यथा नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। क्या संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है, अगर की गई हैं यस करना है, अगर नहीं की गई तो यहाँ पर नो पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई हैं, अगर यस तो आप यहाँ पर यस, अन्यथा नो पर भी आप यहाँ पर क्लिक कर दें। क्या स्कूल में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है, अगर स्कूल में सीसीटीवी कैमरा है तो यस कर दें, अन्यथा नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है, तो सभी विद्यालय में लगे हुए हैं लगभग, तो यहाँ पर यस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए क्या स्कूल में स्कूल सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक हैं, अगर स्कूल की सुरक्षा के हेतु नोडल शिक्षक हैं नियुक्त कर रखा है तो यस करना है, अन्यथा नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं, अगर यहाँ पर आपदा की नियमित प्रशिक्षण लिया जाता है तो यस करना है, अन्यथा नहीं पर आप क्लिक कर दें। क्या आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जा रहा है, अगर पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जा रहा है तो इस पर क्लिक कर दें, अन्यथा नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। क्या स्कूल को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा जो प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिलता है, अगर यहाँ पर आपके विद्यालय में लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिलता है तो यस कर दें, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर दें। और अगर उनको प्रशिक्षण जो अनुदान मिलता है, जिनको प्रशिक्षण मिलता है, उन छात्रों की संख्या का उल्लेख भी आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए प्रशिक्षित छात्रों की वास्तविक संख्या यहाँ पर आपको भर देनी है। देखिए यहाँ पर 9 जो 11.9 है, अगर आपने इस किया है तो 11.9 है का उसमें आपको संख्या भरनी है। इसके बाद देखिए 11.10 है, क्या स्कूल में प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए गए हैं, अगर आपने स्कूल में जो प्रदर्शन बोर्ड है उस पर सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए हुए हैं यस कर दें, अगर नहीं दिए हुए तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर 11.11 में देखिए क्या सभी शिक्षकों ने प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुदान प्राप्त किया है, अगर यहाँ पर शिक्षकों को प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में अनुदान मिला है तो उनको आपको यहाँ पर यस करना है, केवल सरकारी विद्यालयों के लिए है यस करना है, अगर नहीं मिला है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो देखिए यहाँ पर निम्न कार्य भी आपको करने होंगे। देखिए अगर आप यस करते हैं तो देखिए यहाँ पर मार्गदर्शन और परामर्श, तो यस पर क्लिक कर दें। और यहाँ पर देखिए सभी पर, जैसे आप यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं तो देखिए जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर यस नो खुल जाते हैं और आपको यहाँ पर जो है जानकारी फिल करनी है। देखिए यहाँ पर मार्गदर्शन और परामर्श एस नो पर आपको क्लिक कर देना है, देखिए जो भी हैं। इसके बाद देखिए माता पिता का संविधिकरण, अगर आपका यस है तो यस पर क्लिक कर दें, अन्यथा नहीं पर आप भी यहाँ क्लिक कर सकते हैं। छात्र और समुदाय के लिए जागरूकता पैदा करते हैं तो यस कर दें, नहीं करते हैं तो नहीं। विद्यार्थियों का प्रतिक्रिया लेने के लिए प्रावधान यस नो जो भी हैं। स्कूलों में सुझाव शिकायत पेटी है तो यस या नो। और इसके बाद देखिए विद्यार्थियों को सुरक्षा दिशा निर्देशों की प्रतियां प्रदान की जाती हैं, अगर की जाती है तो यस कर दें, अन्यथा नहीं पर क्लिक कर दें। इसके बाद देखिए 11.12 है, इसमें सभी हितधारकों यानी कि एसएमसी, माता पिता, वरिष्ठ छात्र, वरिष्ठ छात्राएं को शामिल करके बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की सुरक्षा और सुरक्षा अंकेक्षण की आवृत्ति कितनी बार की जाती है उनका चयन यहाँ पर आपने कर लेना है। जैसे साल में आपने 2 बार 3 बार कितनी बार आवृत्ति की है, 5 से ज़्यादा बार की हैं, उसका चयन यहाँ पर आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए खंड 12 है, यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चे जो सभी स्कूलों के लिए हैं। इसमें देखिए 12.1 में स्कूल में पहचाने गए प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट है स्कूल के, उनकी संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। इसके बाद देखिए प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या जिन्हें मेंटर प्रदान किया गया उनकी संख्या है। पोषण शिविरों में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या यहाँ पर भरनी है। राज्य राष्ट्रीय स्तर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी संख्या भी आपको यहाँ पर भरनी है। इसके बाद देखिए जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर के हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। जो 12.4 इसमें देखिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं, ओलंपियाड, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या भी आपको यहाँ पर फिल करनी है, अगर यहाँ पर लिया हुआ है, भाग लिया हुआ है तो। इसके बाद देखिए यहाँ पर जमा का ऑप्शन दे रखा है, सेव का, यहाँ से आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद देखिए तो जमा करने के बाद आपको फिर से डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर मैं नीचे बता देता हूँ, आपने सारी जानकारी फिल कर ली, जितने भी पॉइंट हैं वो आपने फिल कर ले। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे डीसीएफ और स्कूल रिपोर्ट डाउनलोड करें।
यहाँ पर देखिए जो आपका 41 नंबर का पॉइंट है, डीसीएफ फिलिंग इज नॉट कम्प्लीटेड येट। अभी आपने यहाँ पर डीसीएफ को फुल पूरा कंप्लीट नहीं किया है। पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से डाउनलोड इसको कर लेना है। इसके बाद देखिए लास्ट में जो ऑप्शन है डेटा की तुलना और प्रमाणितकरण करें, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है प्रमाणित करेगा, ये ऑप्शन अभी यहाँ पर सक्रिय नहीं है। प्रमाणीकरण जो है बाद में इसका होगा, जैसे ही सभी की डीसीएफ फिल हो जाएगी तो ब्लॉक और जिला लेवल से इसको जो है सक्रिय किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रमाणीकरण इसका डीसीएफ का हो जाएगा, और आप यहाँ पर जब इसको प्रमाणीकरण हो जाता है तब आप यहाँ पर डीसीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जो प्रमाणित डीसीएफ है उसको आप यहाँ से सर्टिफाइड करने के बाद जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर प्रमाणित नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, तो अभी यहाँ पर जैसे ही सर्टिफाइड होगा आप इसको अच्छे से यहाँ पर डाउनलोड कर लें। और जैसे प्रमाणित हो जाता है तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा होगा कि आपकी जो डीसीएफ है, जो आपकी यूडाइस है, वो सर्टिफाइड हो चुकी है, प्रमाणित हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो समग्र स्थिति है इसमें जो है यहाँ पर कंप्लीट, आपको समग्र स्थिति में कंप्लीट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको डीसीएफ हैं जो बिंदु संख्या 1 से लेकर 12 तक जितने भी पॉइंट हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे ढंग से मैंने समझाने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।